हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज़ बाय अनीमा। आज मैं आपके लिए आम का सूखा अचार बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बिना धूप बिना झंझट बहुत ही आराम से बना सकते हैं। और जब पिछले साल मैंने ये रेसिपी डाली थी आम के अचार वाली, तभी आप लोगों ने बताया था कि आपके बताए अनुसार हमने बनाया और बहुत ही अचार आपका अच्छा बना है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू उसके लिए। एंड आपने तभी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप आम का सूखा अचार बनाने की रेसिपी बताइए, तो मैं तब तो नहीं बता पाई, बट इस बार मैंने आम के सूखे अचार की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार है। इसको ज़रूर बनाइएगा। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि आम कैसा लें ताकि हमारा अचार एकदम परफेक्ट और मज़ेदार बने। तो इस आम को राम केला आम बोलते हैं और ये बहुत मज़ेदार होता है। अचार के लिए बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि इसकी गुठली छोटी होती है और इसमें जो आम का पल्प होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही कुछ सिलेक्शन करना है आपको। दूसरी बात आती है कि आम को कटवाने के बाद धोया जाए या धो करके काटा जाए। तो अगर आप घर पे काट सकते हैं तो धो करके साफ करके काट लीजिए। कटवा करके भी धो सकते हैं, जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। दूसरा तरीका मैंने ये अपनाया है कि पॉलीथीन में वहाँ पानी ले करके अच्छे से धो लिया, फिर मैं टिश्यू पेपर ले करके गई थी, उसे अच्छे से पोंछ करके वापस से उसको टिश्यू पेपर पे ही मैंने रख लिया ताकि और भी जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। इसी तरीके से सभी आम को बहुत अच्छे से धो करके मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने इसको कटवा लिया और कटवाने के बाद फिर घर लेके उसको आ गई। और घर लाने के बाद इसके जितने गुठली हैं और इसके अंदर इस तरीके का बटर पेपर जैसा प्लास्टिक जैसा पेपर लगा होता है, इसको ज़रूर आपको निकालना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है, एक लेयर सा जो गुठली है, गुठली के ऊपर एक हल्का सा लेयर सा ये बना होता है, इस तरीके से लेयर होता है, तो उसको आपको हटा देना है। नहीं तो ये यहीं से मॉइस्चर आ जाएगा क्योंकि इसी लेयर में मॉइस्चर जम जाता है और हमारे अचार को ख़राब कर देता है। तो बस इसको इसके बाद आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे रख लिया ताकि जो कटने के बाद जो मॉइस्चर है वो भी हट जाए। उसके बाद मैंने एक कांच के बोल में इसको डाल लिया है। तो बस अब इसके बाद इसमें हल्दी डाल लेना है और हल्दी मैक्सिमम हल्दी मैं कोशिश करती हूँ कि इसी टाइम डाल दूँ, दोबारा हल्दी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इवन नमक भी जो मैं डालती हूँ ये भी कोशिश करती हूँ कि इसी टाइम डाल दूँ। तो नमक हल्दी इसी टाइम डाल देना ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अब स्टार्ट हो गया। अब अचार को आपको हाथ से नहीं छूना है, तो इसी तरीके से मिक्स कर लीजिए या फिर स्पून से आप मिक्स कर सकते हैं इसको। बस इसको हम लोग ओवरनाइट छोड़ देंगे ढक करके, या फिर आपके पास टाइम है तब 48 आवर्स के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने 48 आवर्स के लिए इसको छोड़ दिया था। अब ये जितना ज़्यादा अगर आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, आम हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और आम का सूखा अचार अगर आप बनाते हैं तो आम का सॉफ्ट होने से आपका अचार बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत ज़्यादा दिन तक ये चलता है। अब ये देखिए ये सॉफ्ट अच्छे से हो गया और जो हमने नमक और हल्दी डाला था उसके वजह से इसमें बहुत अच्छे से इसने पानी रिलीज कर दिया है। तो अब आम को जितना भी पानी रिलीज करना था उसने रिलीज कर लिया। तो अब आम के अचार का खराब होने वाला डर जो है वो यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ और प्रिकॉशंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो अब क्या करना है, ये जो आम है इसको इस पानी से हमें निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसे स्ट्रेनर पे डाल लेंगे ताकि इसका जितना भी हम आम ने पानी रिलीज किया है वो सारा अलग हो जाए और जो हमारे आम जो कट करके हमने रखा हुआ है, ये आम के जो फाँक हैं वो बिल्कुल अलग हो जाए। तो देखिए इस प्रोसेस को मैंने कर लिया है। इससे क्या हो जाएगा कि अब ये आम पहले तो सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन इसका पानी जो है उसको हमें हटाना है। तो पानी हटा के थोड़ी देर के लिए आप इसको पंखे के नीचे फैला सकते हैं। जिसके घर में धूप आ रहा है आप धूप में भी डाल सकते हैं। लेकिन धूप में ज़्यादा देर छोड़ने से होता क्या है प्रॉब्लम, कि जो आम है वो सूखता तो है बट वो साइड साइड से सिमट जाता है, तो वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाता है। तो हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। और बहुत लोगों के घर में तो धूप भी नहीं आ रहा होता है, तो वो बेचारे क्या करें, तो हम इसको पंखे के नीचे ही सुखाएंगे। तो देखिए इसको स्ट्रेनर पे डाल लेना है। इसके बाद आप चाहें तो या तो इसको किसी प्लेट में डाल लीजिए या फिर किसी साफ कपड़े पर, सूती कपड़ा हो तो बहुत अच्छा, उस पर डाल करके आप इसको लगभग 12 घंटे के लिए वापस से छोड़ दीजिए। वैसे आप 4-5 घंटे में भी इसका जो मॉइस्चर है वो हट जाएगा, बट अगर आप 10 से 12 घंटे छोड़ देंगे तो अचार बहुत अच्छा बनेगा। उसमें जो एकदम ड्राइनेस अच्छे से आ जाना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल ही नहीं रहने देना है। जैसे ही मैंने आम को
सूखने के लिए रखा वैसे ही मैंने मसाला तैयार किया। तो इसके लिए मोटी वाली सौंफ ले ली है, ब्लैक पेपर ले लिया है, लौंग और इलायची, छोटी वाली इलायची और लौंग ले लिया, बड़ी इलायची और जायफल ले लिया है, जीरा ले लिया है, और यहाँ पीली वाली सरसों और ब्लैक मस्टर्ड वो ले लिया। सारी मेजरमेंट लिखी हुई है। मेथी दाना ले लेना है, अजवाइन और कलौंजी ले लेना है। जो ये अचार मैंने बताया था उसमें पूरी मसाला बनाने की विधि मैंने डिटेल्स में बनाई है। तो अगर आपने इस अचार की रेसिपी को नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। बहुत मज़ेदार अचार ये भी बनके तैयार हुआ है। बिना धूप का ये अचार बनेगा। ये ड्राई वाला अचार नहीं है, ये नॉर्मल जो हम लोग अचार लगाते हैं वो वाला है। उसी में इस रेसिपी को जो मसाला बनाना है वो कैसे है उसकी डिटेल्स है। तो यहाँ डिटेल्स में नहीं डाल रही हूँ, सारी मेजरमेंट में लिख दूंगी। और हल्का हल्का इसको सेक लिया है सारे मसालों को। अजवाइन और कलौंजी जो है इसको हमें पीसना नहीं होता है, तो इसको मैंने जस्ट ड्राई रोस्ट कर लिया है। थोड़ा सा मेथी निकाल के अलग से रख लिया है। बाकी सारे मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया। अब ये जो पानी है, अब अचार दूसरे साइड में सूखने के लिए रख दिया गया है। अब ये पानी जो मिल गया है, अब हम मज़ेदार सा मसाला यहाँ तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। तो अब इस पानी में ही मसाला हमें तैयार करना है। बिल्कुल इस पानी को मत फेंकिएगा, ये पानी ही आपके अचार को बहुत टेस्टी और टिकाऊ दोनों ही बनाएगा। बहुत जो सालों साल अचार चलता है उसका यही रीज़न है कि कैसे आप लगाएंगे, क्योंकि ऑयल तो हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब ये देखिए, ये जो मसाला है सौंफ, मेथी और जीरा, इसको दरदरा कूट के रख लिया था और उसको इसी मसाले में, इसी पानी में हमें डाल लेना है। यहाँ बाकी के जो ड्राई अलग से निकाले थे, अजवाइन है, कलौंजी है और थोड़ी सी मेथी जो भून करके रखा था वो भी डाल लिया। यहाँ दोनों सरसों का जो पाउडर था वो, इसको बहुत महीन भी नहीं पीसना है और बहुत दरदरा भी नहीं रखना है। सौंफ और जीरा को दरदरा रखना होता है। उसके बाद जो ये जायफल है इसको जस्ट आपको घिस करके डाल देना है, ग्रेट करके डाल दीजिए। इसको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जब सारा मसाला इसमें चला जाए तो अब इसमें हम लोग डालेंगे जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होती है, वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। और हल्दी और नमक हमने पहले ही ऐड कर लिया है, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए, ताकि थोड़ा तीखा भी हो, हमारा अचार चटपटा बने, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तीखा लाल मिर्च जो होता है, तीखी वाली मिर्च, वो डाल दिया है। और इसको मिक्स करके आपको रख लेना है। अब नमक पहले हम लोग क्यों डाल देते हैं, क्योंकि नमक डालने से थोड़ा सा पानी रिलीज़ होता है। तो अगर आपने पहले नमक डाल लिया है तो सारा पानी रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद इस मसाला को आप टेस्ट करके देखिएगा एक अचार को बाद में। अगर लगे कि बहुत कम है तो थोड़ा सा इस मसाले में आप नमक ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो अब ये मसाला बनके तैयार है, तो इसको क्या करना है, इसको ढक करके रख दीजिए। जैसे 12 घंटे में आपका अचार जो है वो सूखेगा, आम जो है वो सूखेगा, तब तक ये मसाला भी इसी में अच्छे से रख दीजिए। ये इसमें पक जाएगा अच्छे से। पहले ही इसको पानी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। और किसी अचार का बचा हुआ तेल है या सरसों के तेल को गरम करके ठंडा कर लीजिए। थोड़ा सा हींग डाल लेना है उसमें, और उसको यहाँ पर 1 से 2 चम्मच बस इतना डालना है, जो कि ये मसाला जो है ना, इसमें जो पानी है वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। और ये 12 घंटे में ही आप देखेंगे कि ये मसाला बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको अगर आप डायरेक्ट मिक्स करके आम में डालते हैं तो इसमें जो पानी है ना वो आम के साथ मिक्स होगा, वो फिर से मॉइस्चर क्रिएट करेगा। तो उससे बचने के लिए मसाला को ऐसे ही पहले आपको तैयार कर ही लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स कहिए या बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस अब इसके बाद मैं मसालों को ढक करके रख दूँगी। और आप अगर इस तरीके से मसाला बना लेते हैं, उसमें गर्म तेल करके ठंडा करके उसको मिला करके रख लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आम का पानी नहीं है तो आप उसको नहीं बना सकते, सिर्फ ऑयल मिला के रख लीजिए और 2-4 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद उस मसाले से आलू का अचार बनाइए, इंस्टेंट गाजर का अचार बनाइए, मूली का अचार बनाइए, मिर्च का अचार बनाइए। जो भी अचार बनाना है बहुत टेस्टी बनता है। मैंने सब कुछ बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इधर देखिए कि आम भी हमारा ड्राई हो चुका है, लगभग 12-13 घंटे हो चुके थे इसको छोड़े हुए। तो देखिए मैं आम को दिखाती हूँ, ये बिल्कुल आराम से पंखे के नीचे ड्राई हो चुका है। और हाथ आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, क्योंकि इस आम के अचार को बनाने के लिए हमें अपने हाथ का यूज़ करना ही पड़ेगा। और या तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं, तो जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको लगाने जा रही हूँ। तो अब इसको लगाने का प्रोसेस दिखाती हूँ। उससे पहले मैं इस मसाले को दिखाती हूँ। आपको याद होगा जब हमने मसाला रखा था उसका कलर देखिए कैसा था, और अभी इस मसाले का कलर देखिए बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जो इसका मॉइस्चर था वो भी आप देख रहे हैं कि बहुत हद तक
ख़त्म हो चुका है, मसाला हमारा ड्राई जैसा हो चुका है, तो बिल्कुल यही टेक्सचर हमें चाहिए था। अब आप डायरेक्ट डाल देना तो ये आम ख़राब होने का डर होता, बट अभी देखिए ये आम बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। तो इस तरीके से जो गुठली होती है ना, उसमें हमें सूखे, जो हम आम का अचार सूखा वाला बनाते हैं ना, उसमें हमें क्या करना होता है, इस गुठली के अंदर हमें मसाला को थोड़ा सा भर देना होता है ताकि उसमें मसाला चिपके रहे। तो इस तरीके से स्पून के साथ भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इस तरीके से आप पूरा जो आम है और मसाला है उसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन मेरी दादी लगाती थी और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो उसको मैंने देखा है एक दो बार लगाते हुए, तो वही प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। और वो दादी का जो अचार था, वो हम लोग जब जाते थे तो देखते थे मिट्टी का एक घड़ा सा था और उसमें वो रखती थी, उसको बांध के कपड़े से, ढक्कन को भी बांध के अच्छे से, बहुत अच्छे से रखती थी। और कई सालों से हम लोग उसी घड़े में वही अचार देखते थे और बहुत अच्छे से रखते थे वो लोग। और कई कई किलो इकट्ठे लगाते थे तो बहुत दिनों तक चलता था। तो वो ये प्रोसेस अपनाती थी, इस तरीके से हाथों से ही हर एक साइड से मसाला लगा करके, और इसको जैसे हम स्टफिंग करते हैं किसी चीज़ की, बिल्कुल ऐसे कर करके एक एक पीस में खुद से मसाला लगाया जाता था। लेकिन मेहनत तो था, बट रिज़ल्ट भी ऑसम, बहुत ही मज़ेदार रिज़ल्ट होता था। तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाहे आप थोड़ा टाइम दीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेशक आप मिक्स करके बनाइए, लेकिन मैं बोलूँगी कि एक बार इस प्रोसेस से ज़रूर बनाइए। एक बार आपने इस तरीके से अचार बना लिया तो आप हर बार इसी तरीके से अचार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये मसाला इसमें चिपक ही जाता है बहुत अच्छे से। तो देखिए, मसाला बनाने का प्रोसेस बिल्कुल यही रखना है और अचार बनाने का प्रोसेस भी आपको इसी तरीके से रखना है। कैसे हमको ड्राई करना है, कैसे उसके पानी को भी हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे मसाला को पहले से प्रिपेयर करेंगे, और एक एक जो आम का पीस है उसमें हम लोग खुद से ही मसाला लगाएंगे, तो बहुत टेस्टी सूखा वाला अचार बन के तैयार होगा। तो ऐसे ही अचार को ज़रूर बनाइएगा और उम्मीद करती हूँ ये अचार बनाने की प्रोसेस आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ज़रूर बनाइए और अगर पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, इसमें आपने अचार बनाया कि नहीं, और अगर बनाया तो कैसा बना। और अगर बहुत जल्दी है तो लीजिए, इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये भी ये तरीका एक तैयार है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एक एक पीस को वापस से फिल कर करके ही रखा है, क्योंकि वो प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उस तरीके से ही किया है। और इसी तरीके से हमारा सारा अचार बन के तैयार हो गया। और कभी भी आप अचार लगाते हैं तो उसको जब भी बरनी में भरते हैं, वो प्रोसेस मैंने सारे अचार की रेसिपी में बताई है, उसमें देख लीजिए। दोनों आम के अचार में से किसी में देख लीजिए। लेकिन बरनी में एक्स्ट्रा जो मसाला होता है उसको बिल्कुल चिपकने मत दीजिए, उसको साइड से जब भी अचार निकालिए सूखे चम्मच से निकालिए और साइड का मसाला अच्छे से क्लीन कर लीजिए, तो आपका अचार सालों साल चलेगा, बिल्कुल मज़ेदार रहेगा। तो ज़रूर इस अचार की रेसिपी को बनाइए। तो मैं मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और इस चैनल पे बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।